हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया उसी को देखने जा रहे हैं। और आज हम लोग इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी 10+2 लेवल के लिए, उसका यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए, इसे उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? इसे उल्का पिंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? सही आंसर इसका वेग का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि देखिए इसमें रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है। इसमें भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत को फ्रेंड्स 126वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 126वां। और इसमें टोटल 137 देशों की जो है सूची बनाई गई थी, 137, जिसमें कि भारत को 126वां स्थान मिला था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो यहाँ जो दिया हुआ देखिए, जामेविया लुसाका, ये जो है बिल्कुल सही इसका मिलान हो जाएगा। जामेविया देश की राजधानी कहाँ है? लुसाका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और जामेविया गणराज्य जो है यह एक दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 137। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इसे आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, आसवन विधि के द्वारा। और ये आसवन विधि क्या होता है? तो देखिए इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वह नहर हो जाएगा देखिए यहाँ पे पनामा नहर। कौन सा नहर है वो? पनामा नहर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें कि
C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी की गठन किया? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए वो था गया अधिवेशन, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है इसका नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वह छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? सही आंसर इसका देखिए यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है, यही गुण ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 होगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? राइट आंसर है देखिए ग्राम सभा के प्रति। ग्राम पंचायत जो है यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 कह रहा है इसमें कि संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई है। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई है किसके द्वारा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना करी गई और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1860 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1860 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 और इस क्वेश्चन में कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 निकल के आएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है इसमें कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में जो दिया हुआ देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है, याद रखिएगा। और देखिए किण्वन वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा का अपूर्ण विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी जो है यह मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आवर्त सारणी मेंडलीव ने तैयार की थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 31 और 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ देखिए इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह, खाली जगह दिया हुआ है,
के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं होगा, नहीं रहेगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए 6 महीना हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं हो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो दिया हुआ 6 माह इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 34 यानी कि 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36 और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इनमें सही है, कौन सा इसमें सही है। तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ ए बी सी तीनों इसका सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। कौन सी तरंगे हैं वो, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39 और क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में कह रहा है कि तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है, तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स यह भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है, वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय है और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत को फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर का सही आंसर 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का दिया हुआ है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या टोटल जो है 29 है। कितनी है, 29 है। बात करें अगर देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25 यानी कि 25 है। उसके बाद देखिए गुजरात में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 26 है। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 28 है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे 29 जो दिया हुआ सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो दिया हुआ है कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा यह आयरलैंड देश से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है यह सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए इसमें कह रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने
टीपू सुल्तान को मारा? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। और टीपू की मृत्यु जो है यह श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें देखिए विलियम वार्ड जो है यह कैबिनेट मिशन का सदस्य देश मतलब माफ कीजिएगा सदस्य नहीं था। और बात करें अगर कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत में 1946 ईस्वी में आया था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया है? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? तो यह आया था 1972 ईस्वी में। पूर्वोत्तर परिषद जो है यह 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 महीना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 61, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक नृत्य से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में इसे कलारीपयट्टू के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63। और 63 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए जो डी दिया हुआ इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक है, और इसमें देखिए कह रहा है कि समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह आइसोहेल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 यानी कि 65 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? कौन सी जनजाति है वो? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे रेंगमा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 हो जाएगा। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 69 का, और सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई है? स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है।
उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ जो 73 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसका जो कुल लंबाई हो जाएगा देखिए वह 7516.6 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 77 हो जाएगा देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है देखिए, इस पे कह रहा है कि टीवी का आविष्कार किसने किया। टीवी का आविष्कार किसने किया, तो टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 79 नंबर, क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80, देखिए इस पे कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आयोजन होता है सोनपुर में। ठीक है, कहाँ पे होता है, सोनपुर में होता है। और सोनपुर जो है यह बिहार के सारण जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला है, यह सारण जिले के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, और पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर देखिए 84 यहाँ जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 85 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 जो दिया हुआ देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है। यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है, तो याद रखिएगा यह अथर्ववेद में उल्लिखित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यह मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर देखिए जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 92, और इसमें कह रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, तो सही आंसर इसका देखिए ट्रांसलेशन से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन नंबर देखिए 93 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ 94 नंबर, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है, तो पश्चिम बंगाल जो है यह बिहार राज्य के पूरब में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडीव के रूप में संदर्भित किया था, तो वो हो जाएगा देखिए श्रीलंका को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा मोनोसेकेराइड्स का उदाहरण है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो है यह मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्फीज का युद्ध लड़ा गया था। हाइडेस्फीज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो याद रखिएगा यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, झेलम नदी के तट पर जो है यह युद्ध लड़ा गया था। और यह किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो यह सिकंदर एवं पोरस के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 101 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102। और देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कह रहा है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं नहीं होती है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 104 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो 104 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 105 और 105 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कब। तो अंबेडकर जयंती जो है यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है देखिए, और इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे किसमें। तो देखिए यह शामिल थे मेरठ षड्यंत्र केस में। ठीक है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल थे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा और इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, और 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पे। तो यह स्थित है त्रिवेंद्रम में। ठीक है, कहाँ स्थित है, यह त्रिवेंद्रम में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 113 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 114 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो दिया हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 115 और इसमें कह रहा है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। किसके इतिहास से। तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 118 और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी को। मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार और भूमि का पुनर्गठन। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे राजमार्ग विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है कि देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो देखिए कई जगह इसका जो है आप लोगों को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मिल जाएगा, तो इसका लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 123। देखिए ये भी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। 123 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 124 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
125 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो यह आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इस पत्रिका की शुरुआत जो है यह 1903 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा की मात्रा। क्या हो जाएगा? मुद्रा की मात्रा हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 128 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश दिया हुआ यह आसियान का सदस्य देश नहीं है। बात करें अगर आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और वर्तमान में इसकी जो सदस्य देश है वह टोटल 10 सदस्य देश है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन में है गिल्डर मुद्रा है। गिल्डर मुद्रा है कहाँ की? तो गिल्डर जो है यह नीदरलैंड की मुद्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखना यह मुद्रा संचालन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यह मुद्रा संचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान किया गया था सआदत खान को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 137 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। वह कौन सा वर्ण है? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे लाल वर्ण। ठीक है, लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139, देखिए इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, और जिसने कि 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। कब? 712 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 141। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 141 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 142 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ जो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धांत की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 145 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो यहाँ जो भारतीय तोता दिया हुआ है खतरे में नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो याद रखिएगा इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिन और जिबरलिंस दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनिषेक फलन के लिए कौन से? तो ऑक्सिन और जिबरलिंस दोनों हार्मोन जिम्मेवार होते हैं। बात करें अगर अनिषेक फलन की, तो देखिए जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा देखिए यहाँ पे औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि हाइकून क्या है। हाइकून क्या है?
ठीक है। तो हाइकून जो है यह एक पनडुब्बी है। हाइकून क्या है? यह एक पनडुब्बी है जो कि ताइवान देश से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे? सही है इसका, देखिए टोटल 37 पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया यानी कि जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक को लॉन्च किया गया है। आज हम लोग इसका दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड करके आप लोग रिविजन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।